गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। वैसे मानसिक परेशानी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन कुछ उसमें राहत की बात हो गई है। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी लेखपाल परीक्षा 3-4 दिन पहले करवाई गई थी, 8 तारीख को करवाई गई थी, उसके विषय में जो ये समाचार आया वो सही साबित हुआ कि वो परीक्षा का पेपर सेक्शन ऑफिसर के द्वारा, अनुभाग अधिकारी के द्वारा आउट करवा दिया गया। अनुभाग अधिकारी वो होता है जो एग्जामिनेशन का सब कुछ देखने वाला होता है, उसके हाथ में बहुत कुछ रहता है। इसलिए अब इसमें न सरकार को दोष दिया जा सकता है, ना आयोग को दोष दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार किस पर भरोसा करे, आयोग किस पर भरोसा करे, जब वहीं पर होने वाला ही आदमी यानी रहने वाला इंसान इतना यदि फरेब करे तो क्या हो सकता है। अब इंसान को अच्छी तरीके से छांट करके ही तो भर्ती करवाया गया था, लेकिन फिर भी इसको रोक करके और लटकाने में, जांच करवाने में समय व्यतीत न करके, और आयोग ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षा को रद्द करके और पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो आप लोगों को सभी चीज़ें दुख भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, और आप लोगों का परीक्षा भी यानी कि अच्छी रही होगी या कुछ कम नंबर आए होंगे, आप लोग खुद परेशान होंगे। तो उसके लिए निर्धारित कर दिया है 12 फरवरी को फिर से इसकी परीक्षा ली जाएगी, करवाई जाएगी। और इसने आयोग ने बहुत त्वरित निर्णय लिया है, और ये बच्चों के हित में भी हो सकता है। तो आप लोग जितनी तैयारी किए थे, ठीक है, थोड़ा सा और तैयारी कर लीजिए। अब और कुछ हो नहीं सकता, अपना दिमाग खराब करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे में, लेकिन अब कर ही किया ही क्या जा सकता है, क्योंकि अपने बस की बात नहीं है, और फ्रस्ट्रेट हो करके भी हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप लोग अपने दिमाग को बंटने मत दीजिए, और री एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिनका ये 22 तारीख को फॉरेस्ट वाली परीक्षा है, वो उसके बाद अ, आप 12 तारीख को इस परीक्षा को के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आयोग ने इसे लटकाया नहीं है अधिक समय तक, बस ये हुआ है कि हमारी आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा हुई है। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बच्चों के खर्च हो चुके होंगे। पर जो है, सरकार को इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए कि यदि जो भी पकड़े जाते हैं उनसे वसूला जाए, जितना पूरा खर्च आया है परीक्षा में वो उन लोगों से वसूल किया जाए। अब आगे चल करके क्या होगा, पेपर यानी ये पुलिसबाजी होगी, कोर्टबाजी होगी, फिर यानी कि लोग छूट जाएंगे, इनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन सरकार को जो नुकसान इतना हुआ है बच्चों का, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। इसलिए इतना तो चलिए, नुकसान तो थोड़ा बहुत हमें करना ही चाहिए। यानी कि अब कर ही नहीं सकते हैं कि ये तो नहीं कहा सकता कि सरकार वसूले और हर एक बच्चे का पैसा वापस करे, ऐसा तो नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसे कर सकता है कि आने वाले एग्जाम्स के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें बच्चों को जो फीस है वो पूरी माफ़ कर दे, वो एक भी फीस ना ले, जैसे पहले इसने कभी किया था सरकार ने। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये जिनका पेपर है 22 तारीख को, वो आप लोग परीक्षा दीजिए ही, और उसके साथ तुरंत जो है आप अपने इस एग्ज़ाम में लग जाइए फिर से। और अब इस बार तो शायद और भी लोक सेवाएं वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपनी उसमें बदलाव करेगा ही करेगा, जिससे कि कोई इस तरह की घटनाएं ना हो सके। क्योंकि लोक सेवाओं को कभी ये
विश्वास ही नहीं रहा होगा कि उनका सेक्शन ऑफिसर ही परीक्षा का पेपर लीक करवा देगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोक सेवा आयोग जो है वो यहाँ पर धोखा खा गया। इसमें लोक सेवा आयोग की जहाँ तक मेरी है यानी कि विचार है, आप लोगों के विचार मुझसे सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें लोक सेवा आयोग का जो है ना कोई गलती है नहीं। कारण ये है कि लोक सेवा आयोग जो है किस पर विश्वास करे, एक आदमी तो एग्जाम करवा नहीं सकता ना। अब उसी में जो यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो धोखा कर जाए तो फिर लोक सेवा आयोग कैसा यानी कि कर पाएगा। फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोग अपने आप को इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। और फिर से ये आयोग ने बहुत अच्छा किया है कि कोई लाग लपेट नहीं, सीधा परीक्षा कैंसिल, ना कोई जांच ना कोई कुछ, और परीक्षा फिर तुरंत तुरंत जो है वो 12 फरवरी को करवाने जा रहा है। तो आप लोग जो दुख हो रहा है, आप लोगों के दुखों में हम लोग पूरी तरह से सहभागी हैं। एहसास कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग परीक्षा के लिए तैयार होइए। और जो जिन लोगों का परीक्षा अच्छा हुआ था वो अच्छा और करने की कोशिश करिए, जिनका थोड़ा कम हुआ था वो और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में यदि जिन लोगों ने पेपर खरीदा था यदि वो लोग सेलेक्ट हो जाते तो आप लोग अच्छे यानी मार्क्स आने के बावजूद भी बाहर हो जाते। ठीक है, तो अब लगता नहीं है कि इसका जो परीक्षा का पेपर है वो लीक वगैरह होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करेगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक बॉडी है। तो इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने मन को तैयार कीजिए और फिर से शुरुआत हो जाइए और तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए जिससे कि अच्छे मार्क्स आएँ। और इन्हीं बातों के साथ फिर से यही कहूँगा कि अपने मन को समझाइए और साथ ही साथ क्या कीजिए, देखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। ये तो सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो इनसे लड़ने के लिए तैयार रहिए। बस ज़िंदगी रहेगी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लड़ करके कुछ ना कुछ जीत लिया जाएगा। अपनी तैयारी कीजिए। और आप लोग यदि आप लोगों को लगता है कि यानी कि रिवीजन के लिए कुछ मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ पर भी जिस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए आप क्लियर बताइएगा मुझको। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।